फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू कर लिया है तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह उठते ही कामों की बौछार हो गई है शुरू। तो अब बगल में रिशु मेरा सुबह सुबह उठ गया था, तो वो सफाई कर रहा है क्योंकि बगल वाले प्लॉट में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा घास घूस फूल लगा रखे थे ना, तो बहुत ज़्यादा सूख करके गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए देख रहे थे हम कोई ना कोई हमें मिल जाए साफ़ करने के लिए करके, पर कोई मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मेरे काम हो गए थे शुरू। झाड़ू मैंने कहा सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। तो आज त्योहार भी है और आज है मकर संक्रांति। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ बनते हैं घुघुते। तो घुघुती त्यार बोलते हैं आज हमारे इधर को उत्तराखंड में ना, इसे घुघुती त्यार बोलते हैं। तो अभी बनाएंगे दिन में घुघुते। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा सुबह सुबह उठ करके जल्दी से पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, अंदर साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर बाहर की सफाई करके तब नहाएंगे धोएंगे। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने तो झाड़ू झाड़ू लगा दिया था मैंने। तो अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो त्योहार के दिन में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी हो ही रहती है ना, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे झाड़ू पोछा नहाना धोना हो जाए ना तो वो सही रहता है। तो मकर संक्रांति के दिन में तो 3 बजे 4 बजे उठ करके नहाया जाता है ना, गंगा स्नान करा जाता है भैया। तो दूर दूर तो कहाँ होता है अपने घर में नहा ले सुबह सुबह उठ के, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो नहा लेंगे, पानी भी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया था, फटाफट से जल्दी से झाड़ू पोछा हो गया था। मंदिर में मैंने दरी उठा दी थी, पोछा मारूंगी वहाँ पे अभी नहाने के बाद ही। तो मैं बाहर को आ गई थी, बाहर की सफाई कर रही थी, अंदर की हो गई थी। मैंने कहा बाहर की पाइप लगा रखा है, करते रहती हूँ फटाफट। यहाँ पे देखती हूँ रिशु को कितना साफ़ कर रखा है रिशु ने मेरा। तो यहाँ पे देखिए सारा इसने ना हाथ से ही निकाल दिया। हमने किसी को बोला था ना, मैंने वो रोज़ 2-3 बार आ गए थे वो, साफ़ करना है यहाँ पे साफ़ करना। मैंने कहा हाँ कर दो, 150-200 रुपये दे दूँगी। चलो ठीक है, हाँ लेकर के आऊँगा। दराती बोला था, मेरे पास तो थी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये रिशु बोलने का मम्मी क्यों देना किसी को, मैं ही कर देता हूँ। देखता हूँ मेरे हाथ से टूटता है तो ये वैसे वो सूख रखे मम्मी, वो हाथ से ही निकल जाएंगे फटाफट बोलने का। तो मैं कल को कर दूँगा, कल को छुट्टी मेरी सुबह उठ के कर दूँगा बोला था। तो सुबह से ही उठ गया था ये, तो ये लग गया, ये हाथ से ना निकल जा रही, क्योंकि ये इसमें फूल तो थे नहीं, थोड़ा बहुत फूल थे तो मैंने पन्नी में रख लिए हैं तोड़ करके, तो मंदिर में रख चढ़ाने के लिए। तो बाकी के ना ये सूख गए थे सारे, मतलब सूख ही गए हैं। तो हमने इधर इधर का ही सफाई कर दिया। मैंने फिर बाद में रोड की साइड की इधर की करी बहुत ज़्यादा, उधर को इकट्ठा करा कूड़ा, वो भी गीला हो रखा ना इनका, जो सूख रखा होगा तो माचिस से जला लेंगे, सूख जाएगा। और जो गीला, तो गीला वाला ना बाद में ही सूख जाएगा, जब धूप आएगी तो ना उससे सूख जाएगा तो फिर जला देंगे। क्योंकि उधर की साइड को भी मैंने सफाई की थी ना, रास्ते की और को यहाँ पर को साइडों में। तो यहाँ पर से भी मैंने बहुत सारा कूड़ा निकाला है, तो इकट्ठा कर रखा मैंने यहाँ पे, ये सारा एक जगह पे इकट्ठा कर रखा। मैंने कहा ये गीला गीला सा हो रखा था ना, तो सूख जाएगा तो उसको भी बाद में जला देंगे। तो ये वाला इसने जला दिया था, मम्मी जल गया बोला था। मैंने कहा जल गया तो सही है, जला दे फिर। जितना भी होता है जो थोड़ा थोड़ा उधर उधर को है उसको मैंने कहा बाद में कर लेंगे, कभी टाइम लगेगा तो। यहाँ पे सारा निकाल दिया है, सब साफ़ कर दिया है। यहाँ पे अपना सफाई हो गई। यहाँ पे देखिए गुलाब लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी सफाई हो गई। थोड़ा सा कुटले से सही कर लूँगी। यहाँ पे फूल वूल प्लांट लगा रखे ना, तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे गुलाब लगे हैं इसमें सारे। और ये इतना लंबा हो गया पेड़। तो ये हाथ में ना उधर की साइड को सफाई कर रहे थे ना, कितने बार तो गुलाबों के ना कांटे ही चुभ गए हमारे हाथों में इसके हाथ में भी, मेरे हाथ में भी, इधर इधर को गुलाब भी काफ़ी लगे हुए हैं ना, पौधे गुलाब के, तो कांटे चुभ जा रहे थे उससे। ये देखिए यहाँ पर भी लग रखे हैं, ये दो दो फूल इसमें भी निकले रास्ते वाले में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नहा धो के, बाहर की सफाई भी मैंने सारी कर दी थी। तो अंदर बाहर सब सफाई हो गई थी, दोनों माँ बेटों ने मिल करके आज सफाई कर लिया। नहा भी लिया था रिशु ने, तो मैंने भी नहा लिया था। और ये कपड़े भी धो दिए थे हाथों हाथ मैंने। तो मैंने कहा अब का पहले ना बना लेते हैं, आज त्यौहार है तो तवा नहीं लगाते त्यौहार के दिन पर। मैंने कहा ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन पूरी और गुड़ के बना लूँगी आलू के। तो मंदिर में भगवान जी को भोग भी लगा लेंगे, तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बत्ती जलाऊंगी। वैसे रिशु ने जला दी थी, तो मैंने कहा मैं भी कर लूँगी फिर। चलो ये मंदिर की प्लेट है तो इसी में मैंने कहा निकाल देती हूँ, पहले मंदिर में रख लेते हैं। तो ये भी बना लिया मैंने, गुटके भी बना लिए थे मैंने यहाँ पे। तो मंदिर में रख लेते हैं, भगवान जी को भोग भी लगा लेंगे और मैं भी कर लेती हूँ पूजा, तो सही रहता है। तो इसमें निकाल देती हूँ, मंदिर के बर्तन है मेरे। तो चलते हैं मंदिर में कर लेते हैं पूजा पहले, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो कर दी थी मैंने पूजा, तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है।
तो भगवान जी को भोग भी लगा दिया, ऊपर भी जला यही धूप धूप। तो अब इसको टीका लगा देती हूँ। तो मैं ना टीका लगाती हूँ, मुझे ना जैसे बचपन से मतलब टीका लगाती हूँ ना, ये पीठियाँ होता है जो ना, चंदन और ये, तो इसको लगाती हूँ ना जैसे माथे पे, तो मेरे को खुजली खुजली हो जाती है ना, दाने हो जाते हैं वहाँ पे, बस सूट ही नहीं होता है। कहीं भी जाती हूँ तो ना मैं थोड़ा सी लगाओ बोलती हूँ, नहीं तो मैं लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि वैसे अच्छा तो लगता है लेकिन ना बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है माथे में, मुझे ना एलर्जी जैसी हो जाती है। तो पर उसको भी लगा दिया था रिशु को मैंने। तो अब मैं यहाँ पे मैंने कहा बना लेती हूँ, अभी टाइम हो रखा था अभी 10:30 11 बज गए थे शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा अभी इससे घुघुते बनाने में टाइम लग जाता है, फिर मैंने कहा काफ़ी को और मटरी भी बनाऊंगी जो सेम होती है ना, नमक पारे बोलते हैं क्या, तो उनको भी बनाऊंगी मैं थोड़ा सा, तो वो भी बनते हैं। तो मैंने कहा पहले मैं ना गुड़ का ना पाक बना देती हूँ। तो इससे मैंने कहा तू बर्तन रख दे फटाफट, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना इकट्ठे। इससे मैंने कहा तू बर्तन अपनी अपनी जगह पे रख दे, बर्तन हो रखे उसमें बहुत सारे। और मैं ना आटा निकाल लेती हूँ, आटा मैंने चाल लिया था घुघुती के लिए भी। हमारे यहाँ दोस्तों मकर संक्रांति के दिन ना घुघुते बनाए जैसे जाते हैं, जैसे कहीं पर ना लड्डू बनाते हैं, जैसे तिल के लड्डू हो गए या मुरमुरे के हो गए, काफ़ी प्रकार के बनते हैं ना, तो लड्डू बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना घुघुते बनाते हैं, हमारे उत्तराखंड में ना घुघुते ही बनाए जाते हैं। पारंपरिक त्यौहार होते हैं जो हमारे हर महीनों में जैसे त्यौहार आते हैं तो खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उन्हें। तो इसीलिए इसमें ना गुड़ के पानी बना दिया मैंने, इसमें गुड़ डाल दिया था ना पानी में। और ये है, इसमें घुघुते के बनाऊंगी मैं इससे। इसमें मैंने डाला है तिल, और साथ में इसमें डालूंगी ना ये नारियल का बुरादा। वैसे तो इसमें ना बहुत कुछ पड़ता है, मैं हर साल बनाती हूँ ना तो हर साल भूल जाती हूँ तो इसमें ना सौंफ भी पड़ती है, मैंने नहीं डाली। और आप चाहो तो काजू बादाम भी डाल सकते हो उसमें, पर मैंने इतना कुछ डाला नहीं था। और पर मुझे ये याद था कि इसमें ना सूजी भी पड़ती है, पर मैं ना भूल गई थी कि इसमें सूजी डालते हैं करके। बाद में मैंने भैया लोगों को बाहर खिलाया तो ना लगे बड़े टेस्टी हो रहे हैं, इसमें क्या क्या डाला। मैं सूजी डाली, मैंने कहा अरे सूजी भी डालते हैं ना, मैं तो भूल गई थी मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और ये मैंने ना नमक वो बनाऊंगी मटरी, तो इसमें मैं अजवाइन और नमक मिला दूंगी। पर मैंने उसमें सिर्फ तिल डाले हैं और नारियल का बुरादा डाला है। और आटे वो गुड़ का पानी है ना जो, उससे आटा गूंदूंगी। और रिफाइंड मिलाते हैं, थोड़ा बहुत घी मिलाओ चाहे रिफाइंड मिलाओ, घी भी डाला था मैंने थोड़ा और रिफाइंड भी डाला था। और इतने टेस्टी बने थे ना, सच में किसी चीज़ में बहुत टेस्टी बने थे। तो मुझे भी खुद अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे बने थे। ये मैंने कहा मटरी का आटा गूँथ करके ना रख देती हूँ इसको मैं। इसमें भी मिला लिया था मैंने, रिफाइंड मिलाया था थोड़ा सा इसको कह रहा मम्मी आपको और कोई परात नहीं मिली मैंने कहा बड़ी वाली परात थी तो सही, पर मैंने कहा इसी में गूँथ लेती हूँ मैं, तो मुझे ना इसी में सरल लगता है, छोटे छोटे में ना आटा गूँधा मैं इन्हीं में गूँथ देती हूँ। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो खैर मटरी तो खा लेते हैं, मैं ना आटे की मटरी बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अच्छी बन जाती है। और मटरी भी इतनी टेस्टी बनी थी ना, खूब कुरकुरी सी खूब अच्छी हो रखी थी। तो मैदे से ना आटा सही रहता है। तो मैं अब घुघुतियों का आटा गूँथने लग गई थी। ये भी मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बना रही, बस दस्तूर के लिए ना, कोई क्योंकि रखे रह जाते, खाते भी नहीं है ना कोई, ये मीठा बनता है तो इसीलिए मैंने कहा। फिर भी और बने इतने टेस्टी थे ना, बाद में ऐसा लगा मुझे यार मैं तो थोड़ा सी बनाया, थोड़ा ज़्यादा बना लेती तो बहुत अच्छे हो रखे थे, कुरकुरे टाइप के, मतलब बहुत अच्छे बहुत टेस्टी। तो इतना ज़्यादा कुछ मिलाया नहीं था, आटा भी खूब अच्छी तरह हो गया था। तो ये गूँध दिया है मैंने आटा। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, और आज खाने का भी टाइम हो ही गया, तो बनाया नहीं। फिर मैंने मैगी रखी थी, वही बना ली थी हम दोनों के लिए, क्योंकि इतना थक गए थे ना, सुबह भी इतने सारे काम हो गए थे। और मैं तो आजकल थोड़ा ना मेरी कमर में दर्द सही है, नहीं तो मैं तो ना बैठ भी नहीं पा रही थी 5 मिनट भी, ऐसे करके ना कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो जा रखा था ना, खड़ी हो रही थी तो टेढ़ी हो जा रही थी कितनी देर तक तो कमर। पर आजकल थोड़ा सही है, तो इसीलिए बैठ गई थी बहुत देर तक, क्योंकि इनमें भी टाइम ना काफ़ी लग जाता है। तो रिशु भी बना रहा था, मैं भी बना रही थी, दोनों जने बना रहे थे। तो घुघुते ज़्यादा बन गए थे मेरे, खजूरें कम बनाए थे। तो ऐसे करके बनाते हैं, गोल गोल करके ना हाथ में ले करके, फिर इनको मोड़ते हैं तो हमारे यहाँ यही बनाते हैं मकर संक्रांति में। और दूसरे दिन सवेरे के टाइम पे ना कौवों को खिलाते हैं। वैसे ही त्यौहार ना खिलाए ये बनाए जाते हैं, जो ये कौवों के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कौवे को खिलाते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह बच्चे उठ करके ना फिर काले कौवा काले घुघुते बड़े खाले बोलते हैं, छत में जा कर के। पहले से जब हम छोटे छोटे थे ना, तो सब अपनी अपनी छतों में खड़े हो गए थे, सारे बच्चे चिल्लाते थे ऐसी, काले कौवा काले घुघुते बड़े खाले। इसकी ना माला भी बनाते हैं, घुघुतों की माला, इसमें संतरा भी डालते हैं बीच में, तो बच्चों के गले में भी डालते हैं, कौवे को भी खिलाओ। तो यहाँ पे मैं मटरी बनाने लग गई थी, तो खिलाते हैं ना, तो बनाते हैं।
तो पर आजकल के बच्चे तो बोलते ही नहीं है। पहले से हम बहुत चिल्लाते थे छतों में खड़े होकर के, कौवों को बुलाते थे, कौवे खाएँगे करके, जब तक कौवे आते नहीं थे ऐसे ही चिल्लाते रहते थे। सबके सब अपने-अपनी छतों से, इतना अच्छा लगता था ना। आजकल के बच्चे तो ना शर्माते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मेरा रिशु तो बहुत शर्माता था, तो बचपन से भी नहीं बोल देता। उससे कहोगे तो ले जा छत में जाके खिला, कौवे को बुला, बोलो तो कहाँ है मम्मी, कौवा आ ही नहीं रहा, बोलेगा। अभी आज मैं बोली थी, मैंने कहा आजकल कौवा आता है यहाँ पे, पता है? मैंने कहा सुबह जाके खिलाना है। कह रहा मैं चिल्लाऊँगा नहीं, मैं रखाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। तो आजकल ना बच्चे शर्माते हैं बहुत यार। तो यहाँ पे मैंने मठरी भी बना दी थी। तो हम लोगों के यहाँ यही बनाते हैं, घुघुते, खजूरे, और इसमें ना 5 चीज़ें बनाई जाती है। जैसे चकरी बनाई थी, डमरू बनाया था, तो वो चीज़ें बनाई जाती है। तो मैंने बना दिया था सब, और भगवान जी को भी मंदिर में भी भोग लगा दिया था, और कौवे के लिए भी अलग से निकाल के रख दिया था। बाकी थोड़ा थोड़ा खिला भी दिया था सबको। तो सबको अच्छा लगा, टेस्टी लगा। बगल में भैया भी बोल रहे थे बहुत टेस्टी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है बोल रहे थे। मटरी भी बहुत अच्छी हो रही बोल रहे थे। क्या, मैंने कहा आटे की बनाई? कह रहे हैं। मैंने कहा कह रहे आटे की बनती है, ये तो बिल्कुल मैदे की जैसी लग रही। मैंने कहा आटे की, क्योंकि मैं ना अब आटे की ही बनाती हूँ, चाहे मटरी हो चाहे मोमो हो। मैदे से ज़्यादा ना आटा ही सही रहता है। और बहुत अच्छी कुरकुरी सी बन रखी थी। तो ये शाम का, दिन का टाइम था, पता नहीं 4 बज रखे थे कितने। तो यहाँ पे छत में कपड़े थे, तो कपड़े मैं ले आई थी। तो चलिए, कपड़ों की भी मेरी तह हो गई है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था दोस्तों। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, अपना ख्याल रखिए आप सभी।